अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। लूट खसूट और ग्रीड और लस्ट की एक दिल खराश दास्तान आपको आज मैं सुनाने जा रहा हूँ, दिखाने जा रहा हूँ। खरा सच की टीम जो है कल यहाँ से कुछ दूर वाक़ तकरीबन 1.5 घंटे की ड्राइव पे शेखुपुरा से मुल्हका कुछ इलाकों में गई और हालत यह है कि अब हुक्मरान हमारे जो हैं, ख़ास तौर पंजाब हुकूमत के जो हुक्मरान हैं और लोग हैं, उनकी गर्दनों में इतना सरिया आ गया है कि अपनी लूट खसूट तो उनको पूरी नहीं पड़ती। अरबों खरबों की जो कर चुके हैं और जो कर रहे हैं मज़ीद, वो काफ़ी नहीं है। गरीब गुरबा की अब आधी रोटी के पीछे भी पड़ गए हैं। शेर कई साल के बाद आया है, शेर भूखा है और शेर सबको खाने वाला है। आपको उसकी एक मिसाल मैं ये देता हूँ कि आपको एरिया आपकी स्क्रीन पर दिखाता हूँ। ये लाहौर से 1.5 घंटे की ड्राइव के ऊपर मौजूद है, मोटरवे के बिल्कुल मुल्हका। और लाहौर शहर में तो वो कार्ड पे छाड़ करके जितना खाना था खा लिया, जो जंगला बसें चलानी थी चला ली, क्योंकि टर्की से कॉन्ट्रैक्ट किए हैं। टर्की में पहले अपनी कंपनियां खोली हैं, यहाँ से पैसे रोज़ाना के जो 2 करोड़ रुपया जा रहे हैं वो टर्की के अंदर मौजूद अपनी ही कंपनी को दिए जा रहे हैं ताकि हम इधर से दें और उधर से खाएं। बड़े सियाने हो गए हैं, बड़े समझदार हो गए हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि अब छोटी आबादियाँ और छोटे काश्तकार और छोटे मवेशी पालने वाले भी इनको बर्दाश्त नहीं है। उनके मुंह से, उनके हलक से आधी रोटी भी छीन रहे हैं। वो आबाई ज़मीनें जो उनको पार्टीशन के वक्त मिली, कुछ के पास पार्टीशन से पहले हैं, अब उनको यहाँ से दर बदर किया जा रहा है। अहले इलाका जो हैं उन्होंने बड़ी ओपनली कह दिया कि हम 1947 में इंडिया से दरबदर होकर पाकिस्तान आए थे, ठोकरें खा के। बंजर ज़मीन को हम लोगों ने मेहनत करके अपना खून पसीना दे के आबाद किया और अब यही हुक्मरान उस ज़मीन को अपने मफाद के लिए, अपने लिए हमसे लेना चाहते हैं। क्यों? इसके पीछे एक साइंस है, आपको मैं दिखाऊंगा। तकरीबन कहा यह जा रहा है कि यहाँ पे गारमेंट सिटी बनाई जाएगी, एक इंडस्ट्रियल स्टेट बनाई जाएगी, गारमेंट सिटी। लेकिन उसका मतलब है कि 40,000 के करीब अफराद जो हैं वो अपने घरों से महरूम हो जाएंगे। 40,000 के करीब अफराद जो हैं वो अपनी आबाई ज़मीनों से, अपने आबाई पेशे से, अपने जो हुनर है उनका, उससे महरूम हो जाएंगे। असासे हैं वो तबाह बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि हमजा शहबाज के डेयरी फार्म हैं और मैं आपको बता रहा हूं कि ये शरीफ फैमिली एक दूध बना रही है और वो दूध जो है अब वो नहीं चाहते कि कोई और मार्केट में उनका कंपटीशन हो। इसीलिए बजट में भी 3% जो दूध के ऊपर ड्यूटी लगाई गई थी पैकेज वो पाउडर मिल्क वगैरह के ऊपर, इसलिए कि वो इतना महंगा हो जाए कि अपना दूध इनका ज़्यादा बिके और उस पर इनको मुनाफा हो जी। और उसके ऊपर मरियम नवाज जो इतनी अच्छी बनती हैं और इतनी अच्छी अच्छी बातें करती हैं, उनकी हिर्स और हवस की ये हालत है कि दोनों हाथों से यहाँ पे गरीबों को लूटा जा रहा है। ये दोनों बच्चे अपने बापों से भी आगे निकल गए। क्या आपको मैं बताता हूँ कि खादिम आला की इस एडवेंचर या मिस एडवेंचर में 20 देहात अब जो है उनकी जद में आ गए हैं और गारमेंट सिटी बनाने के लिए ये लोगों को 13-13 लाख रुपया 1 एकड़ का ऑफर कर रहे हैं। एकड़ में 8 कनाल होती है, एक कनाल में 500 या 600 गज होते हैं, डिपेंडिंग आप कराची में या लाहौर में है। और हो क्या रहा है कि उसके एवज जो एक्चुअल उसकी मार्केट प्राइस है वो 70 से 75 लाख रुपया है उस ज़मीन की, जो ज़बरदस्ती 13 लाख में हड़प करनी है। क्योंकि वहाँ पे हज़ारों मवेशी जो हैं वो जब बेघर होंगे तो औने पौने दामों हमजा को मिलेंगे अपने डेयरी फार्म में डालने के लिए। और जब वो ज़मीन बिकेगी तो वो मरियम आगे लेके बेचेगी हुकूमत पंजाब को। ये दोनों हाथों से बिल्कुल लूट खसूट की जा रही है। और हालत यह है कि इनके अपने MNA जैसे जावेद लतीफ़ वगैरह हैं, जब उनकी ज़मीनें और उनकी अराजी इसके बीच में आ गई तो एक नई स्कीम के तहत उनको उससे निकाल दिया गया और कहा गया कि नहीं, इनको हमने डिस्टर्ब नहीं करना, ये तो हमारे हैं। इंडस्ट्रियल स्टेट्स तो पहले भी बड़ी हैं। तकरीबन पंजाब के अंदर मैं आपको बताऊं कि ऐसी इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं जैसे रहीम यार खान है, यहाँ 450 एकड़ पे 200 से ज़ायद प्लॉट्स की कटिंग की गई है और बेशतर प्लॉट फरोख्त हो चुके हैं। लेकिन इस इंडस्ट्रियल स्टेट में अभी तक गैस की कोई पाइपलाइन ही नहीं डाली गई और ना ही उसकी गुंजाइश है। बिजली पानी गैस है नहीं, इंडस्ट्री हमने और लगानी है। जो पहले फैसलाबाद की इंडस्ट्री बंद पड़ी है उसको हमने सहूलियात नहीं देनी, जहाँ से लाखों अफराद रोज़गार लेते हैं। लेकिन हमने नई के बीज बो देने हैं, क्योंकि हमने इंडस्ट्री कोई नहीं लगानी, हमने ज़मीनें अपने कब्ज़े में करनी है और उनके मुख्तलिफ काम करने हैं।
पंजाब का सबसे प्राइम एरिया एग्रीकल्चर का, जो सिर्फ लाहौर शहर को, ये एरिया जो है, सिर्फ इस एरिया की बात कर रहा हूँ, रोज़ाना 25,000 लीटर दूध के फराहम करता है सिर्फ। और यहाँ पे मुंजी हो, चावल हो, गंदम हो, उनकी 70-70 मन पर एकड़ जो है उनकी जाके सालाना उसमें फसल बनती है, और ये सब तबाह हो जाएगा। क्यों? इंडिया से कारोबार करना है, बॉर्डर के आर पार हमारे चीनी के कारोबार, याद करें हर कुछ हम वहां से मंगा लेंगे, कोई नहीं, हम यहाँ खत्म कर देंगे। अरे हम हुक्मरान भी वहां से क्यों नहीं मंगा लेते, पार्लियामेंट भी वहां से क्यों नहीं मंगा लेते? अगर हमने सब कुछ ही वहां से मंगाना है, पाकिस्तान हमने क्यों अलग बनाया था? क्या कायदे आजम ने गलती की? क्या कायदे आजम की पार्टी के नाम पे मुस्लिम लीग बनाने वाले पाकिस्तान तोड़ने आए हैं, तबाह करने आए हैं, क्या करने आए हैं? ये वो सवाल है जिनका जवाब तो आपने देना है। और सुंदर एस्टेट है, सुंदर इंडस्ट्रियल एस्टेट है 45 किलोमीटर दूर रायविंड से, क्योंकि वो अपने घर के, छोटा सा जो घर है मियाँ साहब का, 29,000 कनाल के ऊपर सिर्फ छोटा सा जो घर है उसके साथ है, तो उनको वहां पे उसको डेवलप नहीं होने देना, क्योंकि इतनी ट्रैफिक नहीं चाहिए अपनी सड़कों पे। अपनी सड़कें कुशादा हों, आरामदेह हों, कारपेटेड हों, उन पे चलता जाए। फैसलाबाद इंडस्ट्रियल एस्टेट पंजाब की सबसे बड़ी बनाई गई, वहां पे क्या हाल है? तकरीबन 4,500 एकड़ उसका रकबा है, 2005 से शुरू हुई और अभी तक वो जो है शिकार है हुक्मरानों के अताब का, क्योंकि उस पर किसी की नजर शफकत पड़ी नहीं है। खुद चीफ मिनिस्टर की जो समरी है वो, उसका एक प्रपोजल तैयार किया गया और उसमें कहा गया कि ये प्राइम एग्रीकल्चरल लैंड है, यानी पंजाब में दाने खाने वाले, रोटी खाने वाले, गंदम खाने वाले, दूध पीने वाले, ये जो स्टेपल डाइट है पंजाबियों की, कि किसी से उनको पैसों की ज़रूरत नहीं है। 2 दाने गंदम के, 2 दाने चावल के, बकरी का या गाय का दूध, भैंस का दूध, उसके ऊपर भी अब नजरें पड़ गई हैं कि ये क्यों मिल रहा है इनको। सिर्फ यहां इस एरिया में इतने एकड़ में जो ये एक्वायर कर रहे हैं, कौन? साहबजादी मरियम नवाज शरीफ साहिबा और जनाब साहबजादा हमजा शहबाज शरीफ साहब, और ये इनके पीछे ये हैं, आगे इन्होंने एक कंपनी ऑफ कोर्स बनाई है और वो कंपनी ले रही है। उसके मालकान के वहां पे जो मवेशी हैं, जिनको अब लोग जा जाके हुकूमत के कह रहे हैं, असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर, कि अगर तुम बचना चाहते हो तो ये सारे मवेशी हमजा शहबाज शरीफ को फौरी तौर पे बेच दो, आधी आधी कीमतें लगा रहे हैं, क्योंकि उसका डेयरी फार्म है और वो करना है। जमीन की कीमत क्या है? मेरे पास एक्चुअल इंतकाल की कॉपियां, ये इंतकाल की कॉपियां हैं कि जिसमें पता चलता है कि जब 75 लाख रुपए एकड़ वहां पे बिक रहा है, तो बिक रहा है ऑलरेडी। ये वो रजिस्ट्री है जिसके ऊपर पैसे हुकूमत के फंड में दिए जा रहे हैं, तो फिर ये 13 लाख रुपए की डील क्यों हो रही है? अदालत में भी लोग गए, अदालत में भी लोग गए, लेकिन जस्टिस रमदे रिटायर तो हो गए हैं, दिमाग से अभी तक उनकी हुकूमत की बू नहीं निकली। और उनके बेटे मुस्तफा रमदे, जिनको आउट ऑफ टर्न अटॉर्नी जनरल पंजाब का बनाया गया है, वो इस केस को लड़ रहे हैं उनके खिलाफ, ये मजदूरों के, काश्तकारों के, इन मवेशी चराने वालों के। और क्या कहते हैं कि रमदे जजेस को फोन कर करके या किसी को तब्दील करा रहे हैं, जिसने उनके खिलाफ फैसला दे दिया उसको 1.5 महीना रिटायरमेंट से पहले फौरन इस्लामाबाद तब्दील कर दिया, दूसरे बेंच में कर दिया शिफ्ट, जबकि एक और जज ने उनके हक में फैसला उनकी मर्जी का नहीं दिया। अब अपनी मर्जी का एक 2 मेंबर बेंच बिठाया गया और उसने उनकी बात भी नहीं सुनी। उसने गरीब को कटहरे से उठा के बाहर फेंक दिया। उसने कहा बादशाह वक्त का हुक्म है सर आंखों पे। वहां पे हाल क्या है वो आपको मैं दिखाता हूं, और आप चलेंगे शेखुपुरा मेरे साथ, खरा सच की टीम के साथ, अपनी आंखों से देखें। आफ्टर ब्रेक, टेक अ ब्रेक। जनाब अस्सलाम वालेकुम, तुसी लोग की इत्थे अज खैरियत नाल बैठे हो? केड़ी जमीन ਤੁਹਾਡੀ कब्जा हो रहा? जी जास्ती हो रही साडी कौन कर रहा? हुकूमत नवाज शरीफ जी ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਦੱਸੀਏ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਵੀ ਨੇ, ਜਵਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਚ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਐਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਆ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਕੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਐਡਾ ਕਫਰੂਨ ਜ਼ਾਲਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਚੱਕ ਲਿਆ ਵੇ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਖੱਜਲ ਹੋਵਾਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਅੱਗਾ ਨਾ ਪਿੱਛਾ। ਇਹ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫੋਲ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬੱਚੇ ਫੋਲਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਖਾਂਦੀਆਂ ਪਕਾਨੀਆਂ ਵਾ।
ਤੇ ਜਵਾਨ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਸਤਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਬੀਬ ਦਾ ਸਦਕਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾ ਖੋਵੇ। ਜਨਾਬ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਗੈਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਏਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਏਡਾ ਕੁ ਜ਼ਾਲਮ ਹਾਕਮ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਰੀਮ ਆਪਣੀ ਜਨਾਬ ਦਾ ਸਦਕਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮਗਰੋਂ ਲਾਏ। ਸਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਧੀਆਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਸਾਡੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਟੁੱਕਰ ਦੀ ਬੁੱਕੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਏਡਾ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਏ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਉਂਝ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਜੱਟਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਲ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਡਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਾਫਰ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਾਲਮ ਇਹਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਕਾਫਰਾਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਅਸੀਂ ਮਰ ਸਕਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਸਿੰਧ ਚ ਆਏ, ਸਿੰਧ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਜਬੂਰ ਆ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਧੀਆਂ ਜਵਾਨਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਪੋਰੀਆਂ ਖਾਣੇ। ਨਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜੇ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਪੜੇ, ਨਾ ਪੜ੍ਹਨੇ। ਆਪਾਂ ਫੋਲ ਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਟੋਕ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਖਾਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਦਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰੇ। ਅਸਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਮਿਲਕਤ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡਣੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਜਾਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਾਰ ਹੀ ਛੱਡੇ, ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਮਿਲਕਤ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਤੁਰੇ, ਸਿੰਧ ਚ ਆਏ, ਸਿੰਧ ਚ ਤੁਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਸਿੰਧ ਦੇ ਧੱਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜਲੀਲ ਕਰ ਮਾਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਹੁਣ? ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਖੜੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸੁਣੀ। ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰੇ, ਸ਼ੇਖਪੁਰੇ, ਲਾਹੌਰ, ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਫਰਿਆਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ। ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਮਰੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੇਵੇ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਉੱਥੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ, ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜੇ ਨੇ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਪੜੇ ਨੇ, ਨਾ ਪੜ੍ਹਨੇ। ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਆ, ਉਹ ਫੋਲ ਕੇ ਖਾਣੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਵੇ। ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਵੇ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਨਾਹ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਹੋਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣਾ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਗਵਾਣ ਡਿਆ, ਆਖਰਤ ਵੀ ਗਵਾਣ ਡਿਆ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਇੱਥੇ ਸਭ ਇਸੇ ਫਨਾਹ ਖਾਨਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਮੇਲਾ ਵੇਖ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ, ਅਸਾਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਟੁਰ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਪੈਲੀ ਬੰਨਾ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਂਭ ਸੂਮ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਆ ਗਿਆ। ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਜੀ। ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਤਿਆ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਮਾਫੀ ਦੇ ਛੜੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬੜਿਆਂ ਵਕਤਾਂ ਨਾਲ ਕਮਾ ਕੇ ਤੇ ਜੀਵੀ ਲਈ ਏ ਤੇ ਅਜੇ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ ਮਸਾਂ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਰਾਏ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਤੇ ਆਖੇ ਵੀ ਚਲੋ ਭਾਓ ਖਾਓਗਾ। यहाँ पे सिटी बनेगी, पार्क बनेंगे, आप लोग फाका करें, क्या फर्क पड़ता है? ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਖਾ ਗਿਆ ਨਖੁੱਟਾ। ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੋੜ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਖਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਲਾ ਕੇ ਨਿੱਕਾ ਨਿੱਕਾ? ਬੱਚੇ ਕਿੱਧਰ ਕਰੀਏ ਰੋਈਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ? ਹੋਰ ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਰਵਾਹ? ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ? ਚਾਹੀ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਲੈ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਦਿਆ। ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ ਦੱਸੋ? ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਧਰ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਛੱਡ ਆਉਣ? ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਧਮਕੀਆਂ ਕੱਲ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਖਾਰਜਰ ਰੇਟਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦੋਵੇਂ। ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ? ਆਂਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗਿਰਵੀ ਕਰਾ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਾ ਲਈ। बस जी। सेलदार पटवारियों ने बस ने उन्हें सब को करा लिया। ये क्या हो रहा है? वो कह रहे हैं पटवारियों से जबरदस्ती जमीन का भी इंतकाल हो गया, ले ली उन्होंने। जमीन तो उन्होंने ले ली है, लेकिन मालकों से नहीं पूछा भी क्या जो जमीन का मालक है वो किसी से भी नहीं पूछा। आप सारे मालकान बैठे हैं? हाँ, ये मालकान बैठे हुए हैं और मालक किसी से पूछा नहीं है। तो पटवारियों से कागज लेके तो वो उसने अपने नाम करवा लिया। तो किसी को अभी तक कोई पैसा नहीं दिया, कोई पूछा नहीं है। किसी को ये नहीं बोला भी किसी का मकान इधर है, ये बच्चे लेके किधर जाएंगे?
वो ये बोल रहे हैं बस हम कब्जा करना है, हमें कब्जा तो करना इस पूरे इलाके में तो 30-40 हजार लोग हैं, तो सारों का क्या होगा? है। सारों को यही होगा, वो उसके घर में जाके बैठेंगे, उसको पूछेंगे भी अभी ये लोग किधर जाएंगे। आपको पुलिस बहुत मारेगी, वो नहीं घर आने देगा। पुलिस मारेगी तो फिर इधर भी तो मरे हुए हैं, अभी इधर क्या है? जब जमीन नहीं है, घर नहीं है, तो क्या है इधर? उसकी जमीन चली गई है, घर चला गया तो मार देगा, तो फिर क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। आखिरी तो यही काम है। जब ये इधर से गए थे तो इनका क्या हाल था, तो अभी ये हमें ये बेच रहे हैं तो हमें क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। यही है, अभी वो जमीन ले गए या घर ले गए या तो अभी बच्चे ले गए, तो वो उनके पेश होंगे भी, जो इनको भी ले जाओ जिधर लेके जाना है। उनको आपकी कोई परवाह है? कोई परवाह नहीं। शहबाज शरीफ बदमाशी कर रहा है, उसकी चल रही है बदमाशी, हुकूमत उनकी है, जैसे वो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। तो आप लोगों ने केस भी तो किया था अदालत में? केस किया है, केस जज ने 2 दिन सुना है, तो 2 दिन के बाद उसने ये फैसला किया है, हुकूमत की मर्जी है, उसने जमीन लेनी थी ले ली है। किसी मालकान जमीन वाले को किसी से पूछा नहीं है। तो जी आप मुझे बता सकते हैं कुछ इसके बारे में? सरासर ज्यादती कर रहे हैं। कौन? शहबाज शरीफ साहब। वो क्यों? वो जमीनें छीन रहे हैं, हमें और कोई काम ही नहीं आता, हम किधर जाएंगे, क्या करेंगे? हमारा खाने पीने का वसीला ये है, इधर ही है, जो पहली नहीं रही तो हमने भूखे ही मरना है, और कोई काम ही नहीं हमें आता। जनाब ਇਹ ਜੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ ਰਿਹਾ, ਇੰਤਕਾਲ ਇਹਨੇ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਂਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਆਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਮਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖਿਆ ਮਰਨਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਮਰ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਚੰਗਾ। ਕੇਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣਾ, ਜਦੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਮਰਾਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਭੁੱਖੇ 'ਚ ਮਰਨਾ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ। क्यों जी तुसी भी मरन वास्ते तैयार हो? हाँ बिल्कुल तैयार हाँ। साडे नाल बड़ी ज्यादती कर रही है हुकूमत, बगैर पुछन दसन तो इन्हां लोकां ने सानू अपना इजाजत दी है। पटवारियां कोलों कागज ले लए ने, DCO साहब ने उन्हां कोलों सारे इत्थे सानू बड़ा कुछ आया, बड़ी वरी आए ने, लेकिन असीं नहीं चाहते कि असीं जमीन बेच लईए। किहड़ा कानून है जिहड़ा कहंदा है कि अपना बगैर पुछन दसन तो अपना किसी को जमीन लै लईए धक्के नाल, अपनी मर्जी नाल? तुहाडे कोलों तुहाडा घर है ते असीं जा के या कोई नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ या कोई होर हुक्मरान कहे कि आ छड्ड के उत्थे चल जाओ, तुसीं ते कहना भी नहीं भाई असीं नहीं जाना। लेकिन ये ज्यादती है साडे नाल, बहुत सरासर ज्यादती है। इस तो वड्डा जुल्म नहीं कोई भी हैगा। देखो इन्नी जरखेज जमीन है, जिहड़ा अपना पंजाब हुकूमत है, ये पाकिस्तान की मशीयत नूं खराब कर रहे हैं। इन्नी जरखेज जमीन है कि जिहड़े इत्थों पता नहीं हज़ारां लखां लोग जिहड़े खांदे ने, मवैशी ने दुध साडा जिहड़ा है इत्थों असीं अपना इन्हां नूं चवाई करके, वेखो तुहाडे सामने डेयरी फार्म है, करोड़ां रुपया लाया, लाहौर जांदा, दूसरे शहरां जांदा, ये कित्थों इन्ना पूरा मिल्क पैक वेखो है, मेरा ख्याल कोई 2-4 टन दुध रोजाना इत्थे है मिल्क पैक दे विच इत्थों जा रहा साडे कोल। चारा बीजिया, गंदम है, चावल दी फसल अपना जिहड़ी है ना वो काश्त करी दी है कि हज़ारां टन इत्थों जिहड़ा ना साडा दाना फका हो के जांदा शहर मंडियां, लाहौर शहर और दूसरे शहरां च। लेकिन ये जदों इन्हां ने कंधां कर दित्ती है, वो की करनगे? असीं की करना सिटी नूं बना के? साडा की फायदा? असीं साडे बाप दादे दी कबरां इत्थे, उन्हां नूं छड्ड के असीं अपनी जमीन वेच के की करांगे? तुसीं अंदाजा लाओ कि मेरी इत्थे 6 किले पैली है, 6 किले 6 एकड़ जमीन दे विच मैं अपना चावल दी फसल काश्त की 6 लाख आया, 1 लाख साडा खर्चा होया, 5 लाख मैनूं 5 महीनਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਤਨਖਾਹ, ਕੋਈ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੋਏਗੀ 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੀ, नहीं तो ज्यादा तो ज्यादा 9-10 हज़ार दे रहे हैं। अब अभी इस जमीन छड़ के असीं कित्थे जावांगे दसो ना? ये ना इहो जी सानू जमीन लभनी है। मैं तो पहला यही कहना कि सब तो वड्डी गल ये है कि ये जमीन जिहड़ी है इन्नी जरखेज जमीन है कि ये साडा असीं 30-35 मन लोग आम बहुत ज्यादा भाई हुण शहबाज शरीफ नूं पसंद आ गई है, हुण की करिए? वो बादशाह ने इधर दे पसंद आ गई, साडी पसंद वाले भी वेखे ना, असीं भी पसंद कर रहे हैं, साडे बाबा की फर्क पैंदा है। और तुसीं कमी नाम बंदे, ओ शहबाज शरीफ है, डोगर कमी नहीं, ओ शहबाज शरीफ है, ठीक है शहबाज शरीफ है, लेकिन अपने जिहड़ा हैगा वो करे अपना, साडी जमीन ते ना खोवे, मेहरबानी करे। मैं उन्हां के रिक्वेस्ट ही है साडी
ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਮੰਨੇ ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਮੰਨੇਗਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਦੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਲੇਗਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਮਾਰਾਂਗੇ ਬਈ ਇਹ ਲੜਾ ਮਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਧਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਉਧਰ ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਕੇਸ ਤੇ ਲਾਤਾ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ 2 ਦਿਨ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਡਾਕਟਰ ਬਾਸਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਸਭ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਬੰਨੇ ਜੱਜ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਆਪ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂਜੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਹੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 10-15 ਪਿੰਡ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-7 ਪਿੰਡ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 5-7 ਪਿੰਡ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮਰਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਵੋਟ ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ 5-7 ਪਿੰਡ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਪੁਤਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾੜਾਂਗੇ ਜ਼ਲੀਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਣਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਉਧਰੋਂ ਇੰਡੀਆ ਚ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਏ ਹਜ਼ਾਰੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੈਣੇ ਆ ਅੱਧੇ ਜੀ ਮਰਵਾ ਕੇ ਇੱਕ 2-2 ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਰਵਾ ਕੇ ਇੱਕ 2-2 ਜੀ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ 40 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ ਸਿਰਫ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਡੰਗਰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਰਹੀ ਡੰਗਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ ਤੇ ਉਹ ਧੱਕੇ ਹੀ ਆ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮਰਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਆ ਮਰਨ ਲਈ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਹੱਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਕੱਲ ਇਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਸਨ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀਆਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਖਿਆ ਨਵੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਨੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋਈਆਂ ਵਾਲੇ ਮੋੜ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਗਏ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਜੀ 2 ਵਜੇ 12 ਵਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਪਸੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਇਆ ਜੀ ਕੱਲ ਫਿਰ ਆਈ ਜੀ ਅੱਜ ਗੈਸ ਕੋ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਬੱਤੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਚ ਨੇ ਬੱਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣੀ ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਕਰੇ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਦਾਤ ਵੀ ਆਵੇ ਉਹ ਪਲਾਟ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚੇਗਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜ਼ਰੀ ਰਕਬਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰੀ ਫਾਰਮ ਬਣਾਏਗਾ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਐਮਸੀਬੀ ਵਾਲਾ ਗਰੁੱਪ ਉਹਦੇ ਆਪਣਾ ਐਮਸੀਬੀ ਵਾਲਾ ਗਰੁੱਪ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਡੇਰੀ ਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣਗੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕੌਣ ਮਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ ਮਨਸ਼ਾ ਉਹ ਇੱਧਰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਇੱਥੇ ਡੇਰੀ ਫਾਰਮ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਘੱਲਣਾ ਹੈ ਅਸਾਂ ਡੱਕਣਾ ਜੋ ਲੜਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਦੇ ਡੇਰੀ ਫਾਰਮ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਲੈਂਡ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਲੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਅਦਾਲਤ ਹੀ ਗਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਆ ਨਾ ਰਮਦੇ ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲ ਹੋਣ ਡੀਆਂ ਨੇ नहीं पंजाब गवर्नमेंट ने की ना किसी जज साहब ने वेख्या बस जी ठीक है आपकी जो है वो पिटीशन डिसमिस है बस इतनी बात है किधर का इंसाफ है कोई साडी गल सुनने लिए तैयार ही नहीं है आप लोग भी यहाँ पे हैं खैरियत से बताएं सर ये है कि यहाँ पे आप सबको ही नज़र आ रहा है कि हम काफ़ी देर से अपील कर रहे हैं कभी हम गवर्नमेंट को भी हमने डीसीओ के ऑफिस भी एहतजाज किया उसके बाद हम अदालत भी गए हैं हर जगह पे हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है तो हम यही चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए सब देखें कि हमारे साथ इतने यहाँ पे गांव हैं सारी आबादी है किस तरह कर रहा है आपके साथ जाहिर है हुकूमत ही कर रही है सारे हम लोगों ने उनको वोट दिए हैं ये तो खुद एक इंडस्ट्री है हम इतनी गंदम प्रोड्यूस कर रहे हैं ये कौन सी इंडस्ट्री बना के हमें देना चाहते हैं जमहूरियत यहाँ पे बादशाह तो है नहीं कि अपनी पसंद से इलेक्ट किए हैं सबको और अब भुगते जी सर जी बिल्कुल आप भी भुगत रही वोट देके भी भुगत रहे हैं सारे काफी गलत कर रहे हैं ये जिन्होंने नहीं दिए वो भी भुगत रहे हैं जी आप क्या कह रही हैं सर हमने वोट दिया था तो हमारे साथ ही सबसे पहले इन्होंने नाइंसाफी की है आके तो बस इसके आगे तो हमारे ट्रस्ट पे पूरे नहीं उतरे ये लोग तो हम बस ये चाहते हैं हमारे साथ इंसाफ हो
और इसके अलावा हमें कोई इंडस्ट्रियल जोन कुछ भी यहाँ पे मंजूर नहीं है। हमें बस हमारी ज़मीन चाहिए, हमारे घर चाहिए, हमारा इलाका चाहिए, ठीक है ना। और किसी तरीके से मुझे नहीं समझ में आती कि ये जो ज़राई सेक्टर है इसे ये लोग तबाह करें। इन्हें चाहिए कि जो बंजर ज़मीन है उनकी तरफ जाएं और उधर अपनी इंडस्ट्री लगाएं। जो बंजर ज़मीन है जी सर, में ज़मीन है उधर चले जाएं ये लोग। नहीं, वो बड़ी कीमती हैं, वो तो बनाई हैं, उस पर सड़कें बना ली हैं। ये क्या बात है कि ज़मीनों पे जितनी हमने मेहनत की है वो हम ही जानते हैं। ये भी बंजर ज़मीनें थी तकरीबन। हमें 10 साल हुए हम यहाँ पे आए हैं और हमने ज़मीनों पे मेहनत की है, अपना खून पसीना एक करके इन्हें तैयार किया है। और अब जाके जब ये ज़रखेज़ हुई हैं तो अब हमसे छीनी जा रही हैं। और कीमत जो है वो भी आप नोटिस बेशक देख लें, जो इस इलाके की वैल्यू की कीमत है, इस इलाके की जो कीमत है उससे हमें कहीं ज़्यादा कम मिल रही है। ये जो है ना 75 लाख में 50 लाख में खरीदिया, 13 लाख दे रहा है। वो उसने पैसे नहीं कमाने, हाँ उसने तो कमाने, हम गरीब कहाँ जाएं। मस्कत में वो उसका मसला तो नहीं है ना। कमा के इधर लेके आते हैं तो फिर हम भी तो अपने बच्चों के लिए मेहनत करते हैं ना, तो किधर जाएं हम? ये गरीब लोग किधर जाएं? ये इतना दूर जा रहा है। खुद नवाज शरीफ आके इधर देता था इनाम 100 की मलियाँ मेला मवेशियाँ में, उसको ये पता नहीं था कि इधर ज़रखेज़ इलाका है, दूध जाता है सारे मुल्क में, इधर से नवाज शरीफ आता था। हाँ वो खुद आके इधर नाम देता था, ये जो 100 की मलियाँ इधर आके। तो अब उसको ये पता नहीं था कि इधर से सारे मुल्क में दूध जाता है। अब उसको क्या हो गया? नहीं, अब उसने दूध की फैक्ट्रियां खुद लगानी है ना बेटे ने। खुद लगानी है तो दूसरे लोग कहाँ जाएं? ये हम बच्चे भी औरतें भी सब इधर ही मरेंगे, ये बिल्कुल जमीन नहीं देंगे। आप बता सकते हैं कुछ? गारमेंट सिटी जो M2 पर बनाया जा रहा है, इसमें सारी एग्रीकल्चर बेस्ड है और हमारा एक एग्रीकल्चर मुल्क है। और हमारी मोस्ट ऑफ इंडस्ट्री जो है वो जो फैसलाबाद में गारमेंट्स का सबसे बड़ा कहा जाता है, सारी डॉर्मेंट पड़ी हुई है। और साइयां वाला इंटरचेंज पर एक 4500 एकड़ का इंडस्ट्रियल जोन बनाया गया, जो उसमें गारमेंट सिटी की ऑलरेडी पूरी प्रोविजन रखी गई है और जिसको यूटिलाइज नहीं किया जा रहा। और जबकि नए इंडस्ट्रियल जोन्स बनाए जा रहे हैं पुराने इंडस्ट्रियल जोन्स को छोड़कर। एक भलवाड़ इंटरचेंज पर भी इसी तरह इंडस्ट्रियल जोन बनाया गया है, एक रहीम यार खान, एक मुल्तान। और आप देख सकते हैं जाकर के वो सारे खाली हैं, किसी में कोई फैक्ट्री नहीं है, ना आपके पास इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, ना आपके पास गैस की वजह से आप रोज खबरें पढ़ रहे हैं कि आपके तमाम फैसलाबाद की इंडस्ट्री डॉर्मेंट है। कहा गया कि चाइनीज आर इंटरेस्टेड देयर, लेकिन चाइनीज तो यहाँ पे इंटरेस्टेड ही नहीं है। यहाँ पे तो जो है वो डॉर्मेंट सिर्फ एक एग्रीकल्चर लैंड लेके पता नहीं किसके बेनिफिट्स के लिए इसको बनाया जा रहा है। और सिर्फ जो जमीन की कीमत 72 लाख रुपए तक है, उसकी कीमत 13 लाख रुपए एज अ कंपनसेशन के तौर पर दी जा रही है। क्या इस मुल्क में कोई किसी बंदे के फंडामेंटल राइट्स नहीं है? जबकि जो कोई सुनने के तैयार ही, हमसे कोई इतराजात नहीं लिए गए, कोई हमसे सुना नहीं गया कि क्यों हमारी जमीन ली जा रही है। कोई हमसे बताने वाला ही नहीं था, कोई पूछने वाला ही नहीं है। पता नहीं कौन से मुल्क में हम रहायशी हैं। क्या इस मुल्क में रहना हमारे लिए ठीक है, या हमें इस मुल्क का शहरी नहीं समझा जाता? ये हमारी समझ से बाहर है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। हमारे ही वोट्सों से आने वाली गवर्नमेंट आज हमारे ऊपर ही हमें बिल्डोज कर रही है, खत्म कर रही है हमें कि क्या इनको मिटा दो, ताकि आज के बाद इस मुल्क में कोई गरीब ना रहे, सिर्फ अमीर अमीर तर हो जाएं। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में आजकल कहा जा रहा है कि मियां मंशा के थ्रू उनके प्रोजेक्ट हो रहे हैं। ये अब एक कंपनी बनाते हैं, उसके थ्रू करके सारा कुछ लूट लेते हैं, जुल्म की इंतहा कर रहे हैं, आम लोगों को मारना चाह रहे हैं। हाँ जी जी, हाँ, बताइए जी क्या हो रहा है? सर ये गरीब आवाम से सर उनकी जमीनें छीनी जा रही हैं, लोग सारे परेशान हाल हैं। और अल्लाह सुना है डीसी शीसी एसी वैसी सब आ गए हैं जबरदस्ती लेने पे। जी बिल्कुल जी, अभी कब्जे के लिए आए हुए थे सर एसी साहब, तो वो कह रहे हैं कि जी पैडमिक को चाहिए फौरन कब्जा। तो पैडमिक क्या है? पैडमिक जी इनकी कंपनी है जी जो इसको क्वायर कर रही है रकबे को, उनके थ्रू क्वायर किया जा रहा है। और वो आके भी उन्होंने यही कहा है कि जी आपको कोई जगह दें उन्हें, ताकि वो अपनी बना सकें, यहाँ पे स्ट्रक्चर वगैरह बना सकें। तो सर लोग तो यानी कि अब तो देना ही नहीं चाहते। आप देखें कितनी प्राइम एग्रीकल्चर लैंड है, आपके सामने है, मोटरवे के बिल्कुल साथ वाक़ है। और इतनी जबरदस्त इसकी यानी कि आप देखें एक एक किला 70 मन सर इसकी मुंजी की एवरेज है, और क्या गंदम की एवरेज है 60 मन। तो आप देखें सर इतनी एग्रीकल्चर लैंड पे पूरी दुनिया में कहीं भी इंडस्ट्री नहीं लगाई जाती है। वाहिद पाकिस्तान है हमारा मुल्क जहाँ पे इंडस्ट्री लगाई जा रही है। हाँ जी, लुटे गए हैं जी, सानू जास्ती होण डई है जी, साडे नाल बहुत जास्ती करन दिया नवाज शरीफ। साडियां जमीनां जी सब जमीनां लै रहा, ते अज कब्जे वाले आए सी ते असीं आख्या जी असीं कब्जा नहीं दांगे, असीं मर जावांगे तुहाडे कोलों, ते कब्जा नहीं दांगे।
और सर ये देखिए इतनी ज़बरदस्त ज़मीन है, आपने भी देख ली है, और तकरीबन ये डेयरी फार्म इस तरह 50 डेरे हैं और तकरीबन हज़ारों की तादाद में यहाँ जानवर हैं। ग्रीन ज़मीन है, 70 मन चावल और 70 मन गंदम, यहाँ सब्जी हर किस्म की यहाँ होती है। और ये इंतहाई हमारे साथ ज़्यादती की जा रही है। वो तो कब्ज़ा लेने भी तो AC साहब आए हुए थे, तो हमने उन्हें समझाया कि ये देखें ये क्या आप कर रहे हैं, ये हमारी मजबूरी है जी। वो खादमे आला साहब जो है वो फोन पे फोन किए जा रहे हैं। बेलगाम वजीर आला इनू लगाम कोई बंदा नहीं पा सकता, अल्लाह ते पा सकता इंशाल्लाह अल्लाह पाक पाएगा। और ये पाकिस्तान ਨੂੰ ਸਹਿਕਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੱਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਬੇਲਗਾਮ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਰੀਅਤ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਦੀ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੇ। ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਡੰਗਰ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਲਾਹੌਰ ਦੁੱਧ ਘੱਲਨੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੀਂਦੇ ਹੋਣ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਹੀ ਬਣਾਣੇ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਆਪਣੀ। मरियम जी हमजा शहबाज शरीफ वो ही तो फार्म बनाएंगे। अच्छा। हाँ जी, सारे अपने फैक्ट्रियां फूक्ट्रियां तो अगे बंद पईयां ने जी। उन्होंने ना गैस है, ना पानी, बिजली, कोई चीज नहीं। इतने सिर्फ ये अपने इस्तेमाल वास्ते फार्म हाउस बनाएंगे, डेयरी फार्म बनाएंगे, अपने इस्तेमाल वास्ते लैंड है जी। फैक्ट्रियां ठीक है, फिर मरो तो सही अपना। हाँ जी बिल्कुल, इंशाल्लाह जी जान भी देनी पी देंगे। हमारा भी इधर एक डेयरी फार्म है जी जो पाकिस्तान में बहुत मशहूर है। हमने हर साल दूध की पैदावार में इनामात लिए हैं पहले नंबर के, और अब भी हमारी गायें बहुत अच्छी हैं और हमारा ही रखा है दूध का। तो ये फार्म जो है हम इसी ज़मीन से उस चारा वगैरह अपने जानवर पालते हैं। और ये बड़ी ज़री ज़मीन है, इसकी पैदावार बहुत ज़्यादा है। ज़री ज़मीनों पे ये फैक्ट्रियाँ और गारमेंट सिटी बनाना जो है सरासर ज़्यादती है। इनको किसी बंजर एरिया में जाके ये जगह काम करना था जो करते, लेकिन हमें पता चल रहा है कि पीछे इनके और एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो यहाँ आके काम करना चाहता है। इसलिए उसने ज़िद पकड़ी है कि यहाँ ज़रूर ही हमने गवर्नमेंट सिटी बनाना है। हमने हाई कोर्ट में भी गए थे, वहाँ भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। दोस्तों जी जनाब, ये ज़मीनें हमारे बड़ों ने खून पसीनों से आबाद की हैं। हज़ारों लोगों का रोज़गार इससे वाबस्ता है, हज़ारों घराने इस पे आबाद हैं, और यहाँ की फसलों से लाखों लोगों की रोजी वाबस्ता है। ये कैसी रियासत है जो लोगों की रोजी छीन रही है, वो हमारे घर छीन रही है और लाखों लोगों को बेरोजगार करना चाहती है। आज हम टमाटर और प्याज इंडिया से मंगा रहे हैं, क्या कल हम रोटियां भी इंडिया से मंगाएंगे? क्या हमें आप दोबारा गुलाम बनाना चाहते हैं? क्या हमारे बड़ों ने इसलिए जाने दी थी पाकिस्तान के लिए? ये आप क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान को किस तरफ ले जा रहे हैं? ये कैसी अमन की आशा है जो हमारे गलों में हिंदुओं की गुलामी के ताज हार डाल रही है? हम मर जाएंगे, अपनी जमीनें नहीं देंगे। ये जमीनें हमने अपने खून पसीनों से आबाद की है। हम किसी कीमत ना ये खाली करेंगे, ना किसी के हवाले करेंगे। साहब सर नवाज शरीफ के एक गुंडा पालिया ਜਿਹਦਾ ਸ਼ੋਪਨ MNA ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਜੋ ਗੜਾ ਗੋਲਾ ਪਾਇਆ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। MNA ਦਾ ਜਵੇਦ ਲਤੀਫ ਸਾਡਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਮਰਾਇਆ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੀਨ ਲਿਆ। ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਕੇ ਮਾਲ ਜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਕੇ ਮਾਲ ਮਾਰਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜ਼ੁਲਮ ਕਿਤੇ ਨੇ? ਯਾ ਬਿਲਕੁਲ 3 ਲੱਖ ਦੀ ਮੱਝ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਚੀਚਾਵਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਕੇ ਮਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਯਾ ਅੱਲਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇ। ਯਾ ਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਢਿੱਡ ਰਹਿਮ ਪਾ ਦੇ। ਯਾ ਅੱਲਾ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰੇ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਨੂੰ ਨੇਕ ਕਰੇ। ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਨੇਕ ਤੇ ਈਮਾਨ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਆਨੇ ਆ ਯਾ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਈਮਾਨ ਦੇ, ਈਮਾਨ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਦੇ, ਹੱਕ ਵੀ ਨੇ, ਹੱਕ करे, किसी का हक ना खोवे ना खाए। अल्लाह ज़ात पाक वो आप रहमत आलमीन है, कादर करीम है, गफूर रहीम है, जो चाहे सो करे। वो रब नूं याद करके ते गरीबां ते रहम कर दे, कुल ते कर दे। जिन्हां ते कीते सो रब ओनूं रोजी देनी है ते खानी सो। किसी दी खो के ना खाए। अल्लाह दा हुक्म नहीं किसी नूं दुख दिओ, किसी नाल जुर्म करो, ये अल्लाह दा नहीं हुक्म। अल्लाह दा ना किसी ते करो ते रहम करो, रहम करो तो मैं तुहाडे ते रहम कर।